सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आज है पूर्णमासी और आज के दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा श्रवण करना सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। आइए आरंभ करते हैं पूर्णमासी की व्रत कथा का श्रवण करना। अंत तक बने रहिएगा। कथा के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्णता में साक्षी रहे। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को निश्चय ही सुख, संपदा, धन, वैभव की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य मिलता है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य की असीम भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके बारे में विस्तार से मुझसे कहो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पलित अनेक प्रकार रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नामक एक नगरी में रहा करते थे। वहाँ पर एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको बस एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं है। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़े तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन करने लगे। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करते थे। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षावृत्ति से जो सामग्री मिली है उसे प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि धनेश्वर ने योगी से यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। उसने भिक्षा के अनादर का बहुत बड़ा दुख लेते हुए वह योगी जी से बोला, हे महात्मा, आप सबके घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य के जो है समान कही गई है। अतः जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित होने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन ही मन बहुत दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और अंतः भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा हो कि आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। मेरे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है परंतु संतान सुख न होने के कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान है। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सारा वृतांत कहा। स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम स्त्री पुरुष दोनों 32 पूर्णमासी का व्रत विधि विधान से करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर भगवान शिव का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष तुम्हें दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को यह सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी महाराज का ध्यान कर कर उस व्रत को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसका गर्भ निश्चित रूप से ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का पेड़ देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम के फल लगे हुए थे। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। अब तो वह ब्राह्मण बहुत अधिक चिंता करने लगा और विघ्न विनायक श्री गणेश जी महाराज का वंदन करने लगा और कहने लगा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को
सिद्ध करें। दुष्टों का विनाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल प्रदान करें कि अपने मनोरथ को मैं पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष में चढ़ गया और एक अति सुंदर आम का फल उसे दिखाई दिया। उसने विचार किया, जो वरदान से फल मिला है वह जो है मुझे दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ने जल्दी से उस फल को तोड़ा, अपनी स्त्री को लाकर दिया। उसी स्त्री ने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम देवीदास रखा गया। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु होने वाला हो जाए। इस कामना से 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उनके मन में विचार आया कि यदि वह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी जी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए तुम उसके साथ चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात वापस लौट आना। सब प्रबंध करके माता पिता ने काशी पढ़ने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठा दिया। उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा और किसी को पता नहीं थी कि वह अल्प आयु है। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु होने के लिए माँ भवानी की आराधना और 32 पूर्णमासी को व्रत करना आरंभ दोबारा से कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया। कुछ समय पश्चात एक दिन दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी, गुणवती कन्या का विवाह था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी, उस धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया जा रहा था, तो लग्न के समय वर को विशेष ऐसा अनुभव हो गया कि वर के पिता ने अपने कुटुंब से परामर्श करने का निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही है। मेरा पुत्र काना है, आँख से उसे कम दिखाई देता है। मैं अगर इसके साथ लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाए तो अति उत्तम होगा। ऐसा सोचकर देवीदास ने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे कि विवाह के लग्न के सारे कार्य सुचारू रूप से हो जाए। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे देना, तो मेरा भांजा इस बात पर दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता को स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनाने के लिए भेज दिया और उसके साथ संपूर्ण विवाह कार्य रात्रि में संपूर्ण हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। इस वृतांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा और आंखों में खूब आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो। जब उसने सब बात जो बात हुई थी वर के पिता और उसके मामा के बीच, वह सभी कन्या को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की पत्नी कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, मेरी आयु बहुत थोड़ी सी है, मेरे पश्चात आपकी गति क्या होगी, इन बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो होगा देखा जाएगा, आपकी गति जो भी होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोली, प्रिया इसे लो और संकेत समझकर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नव मल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेले कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय
और जिस दिन मेरा प्राणांत हो जाएगा यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर हरे हो जाएंगे तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। इस बात का निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह का कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ मेरा रात्रि में पाणिग्रह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वह है तो यह बताए कि रात में क्या बातचीत हुई थी। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो आभूषण दिए थे उन्हें भी दिखाए तथा रात्रि में मैंने क्या गुप्त बात कही थी सब मुझे सुनाए। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद लज्जित सा होकर वह छोटा सा मुंह लेकर अपनी सारी बारात के साथ अपमानित होकर वापस गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए अर्थात विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि में उसे डसने के लिए वहां आ गया। विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि उसने पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत किए थे। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने के लिए प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उस समय पार्वती जी और शंकर जी भी वहां से आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासी के सफल व्रत किए हैं, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दीजिए। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव ने उसे प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा करती थी कि और सुंदर स्वरूप में पुष्प वाटिका से पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसका अत्यंत उसे आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हुई तो यह जानकर वह जीवित है मन ही मन सोचने लगी और बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर जाने वाले ही थे कि दोनों मामा भांजे वहां आ गए और उनको आया देख उनका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले गया। उस समय नगर के निवासी भी इकट्ठा हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यही है जो कि मुझे संकेत देकर गया था और इसी से मेरा विवाह हुआ था। उसके उपरांत सभी कहने लगे भला हुआ यह आ गया और सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगा। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपने मामा के साथ पत्नी सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उसकी बात का समर्थन किया तो उसको आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया तो उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर को चरण स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगाया और दोनों की आंखों में प्रेम के अश्रु बह रहे थे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा और देकर खूब प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यशाली रहती है, यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासी के व्रत से व्रती की सब प्रकार की इच्छा भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बोलिए हर हर महादेव, जय माता दी। अब आइए इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान की आरती भी कर लेते हैं। आपने कथा सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। आप सभी भी बोलिए
जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे प्रभु अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भय कलि कारण द्विज को दर्श दियो प्रभु द्विज को दर्श दियो बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी प्रभु जिन पर कृपा करी चंद्रचूर्ण एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पावे श्रद्धा तज दीनी प्रभु श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो प्रभु छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी प्रभु वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीन हो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चरत प्रसाद शवायो कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की जो कोई आरती गावे प्रभु प्रेम सहित गावे तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सत्यनारायण भगवान की।